बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी कस्टडी में तो वो पहले थे ही, अब सीबीआई ने भी उनको गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन तक वो सीबीआई की रिमांड पर ही रहने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के सांसदों ने आज संसद के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इन सांसदों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी सांसदों ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके केजरीवाल को जेल में रखा गया। आप सांसदों ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी बहिष्कार किया। संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे आप सांसदों ने कहा कि दिल्ली से लेकर के पश्चिम बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र में जांच एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया। झारखंड में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद रहते हुए गिरफ्तार किया गया और उनको जेल में डाला गया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को भी एजेंसियों का दुरुपयोग करके जेल में रखा गया है। वहीं आप सांसद संजय सिंह को भी 6 महीने तक जेल में रखा गया। दिल्ली शराब घोटाले में अब तक कौन कौन से नेता किस पार्टी में फंस चुके हैं, आपको ये भी बताते हैं। शराब घोटाले में कौन कौन से आम आदमी पार्टी के नेता फंसे हुए हैं, ये भी डिटेल आपके सामने। मनीष सिसोदिया पूर्व डिप्टी सीएम के पद पर थे, आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं और मौजूदा स्थिति में फिलहाल वो जेल में बंद हैं। शराब घोटाले में संजय सिंह, उनका नाम आया, राज्यसभा से सांसद हैं और फिलहाल जमानत पर उन्हें कुछ ही दिनों पहले रिहा किया गया। शराब घोटाले में ही नेता हैं कि कविता एमएलसी हैं और बीआरएस पार्टी से ताल्लुकात उनका और मौजूदा स्थिति में फिलहाल वो जेल में बंद है। सीबीआई और ईडी दोनों की गिरफ्त में है। आप सांसदों ने कहा कि ये गिरफ्तारियां देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को उस समय जल्दबाजी में गिरफ्तार किया जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की पूरी संभावना थी, क्योंकि उन्हें ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री को जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर रोक लगानी चाहिए। ये देश के लोकतंत्र के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सांसदों ने कहा कि उन्हें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर भी बोलना चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी जमकर हमला बोला है। केंद्र की बीजेपी सरकार के जो ईडी के लोग हैं वो हाई कोर्ट पहुंच गए, बगैर आदेश की कॉपी के स्टे ले लिया, जो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और ठीक उसके पहले जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होनी थी, जब ईडी की कोर्ट की जमानत पर मोहर लगनी थी सुप्रीम कोर्ट की, उस वक्त सीबीआई पहुंचती है, एक झूठा मुकदमा तैयार करती है और केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लेती है। ये तानाशाही की इंतहा है, ये जुर्म की इंतहा है, ये अत्याचार की पराकाष्ठा है। मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल से पूछताछ सीबीआई द्वारा की जाएगी और सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना, संजय सिंह, इन सबको अब कांग्रेस से पूछना चाहिए, क्योंकि सीबीआई जिस शिकायत पे काम कर रही है वो कांग्रेस ने ही की थी। तो अब इनको ये पूछना चाहिए राहुल गांधी से कि आपने हमारे साथ जब अलायंस किया था तो फिर इस शिकायत को वापस क्यों नहीं लिया था, और अगर आपने अपराध किया है तो जांच एजेंसी अपना काम करेगी और हर अपराधी को उस जांच के लिए तैयार भी रहना चाहिए। इससे पहले यानी कल दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने तकरीबन 1 मिनट तक अपना पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने अपने आप को निर्दोष बताते हुए कहा कि मीडिया में सीबीआई की तरफ से ये प्लांट किया जा रहा है कि मैंने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर मढ़ दिया है। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि सिसोदिया या फिर कोई और दोषी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि सीबीआई इस मुद्दे को सनसनीखेज बना रही है, वो अनावश्यक और दुर्भावना से प्रेरित इल्जाम मुझ पर लगा रही है। इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। वो चाहते हैं कि सभी अखबारों में हेडलाइन यही हो कि मैंने अपना दोष सिसोदिया पर मढ़ दिया है। उनका मकसद मामले को सनसनीखेज बनाना है। अरविंद केजरीवाल ने अदालत से सीबीआई रिमांड के दौरान घर का खाना खाने, अपना चश्मा रखने, दवाई लेने और हर दिन पत्नी और घरवालों से मिलने की इजाजत मांगी। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने 20 जून को जमानत दे दी थी, लेकिन फिर 21 जून को जब उनको जेल से बाहर आना था, ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी। दिल्ली हाईकोर्ट के इस कदम के बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर उस आदेश को चुनौती दी, लेकिन तब तक सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपनी अर्जी को वापस ले लिया। वहीं केजरीवाल के रिमांड को लेकर के सीबीआई ने क्या दलील दी, आपको इसे भी दिखाते हैं। शराब स्कैम के पर्याप्त सबूतों के आधार पर हमने अरेस्ट किया है, सीबीआई ने कहा। फायदे के लिए पॉलिसी चेंज, मनी ट्रायल की पूरी डिटेल, मनी ट्रेल की माफ कीजिएगा, हमारे पास है, सीबीआई का ये दावा है।
प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाया गया। शराब कारोबारियों से मीटिंग की है अरविंद केजरीवाल ने। साउथ लॉबी स्कैम में एक्टिव, आगे के रोड मैप पर चर्चा हुई। 17 आरोपियों पर चार्जशीट। अरविंद केजरीवाल इसके पूरे मास्टरमाइंड हैं। सीबीआई की तरफ से ये पूरा दावा किया जा रहा है। दिल्ली शराब पॉलिसी को लेकर के अब तक क्या कुछ हुआ है, आपको एक टाइमलाइन के जरिए ये भी जल्दी से समझा देते हैं। 21 मार्च 2024 9 समन के बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया। फिर 10 मई 2024 चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की बेल अरविंद केजरीवाल को दी गई। 2 जून 2024 आदेश के मुताबिक दोबारा वो जेल पहुंचे। 20 जून 2024 लोअर कोर्ट से केजरीवाल को बेल मिलती है। 21 जून 2024 हाई कोर्ट पहुंची ईडी की टीम, यानी उनकी जमानत से पहले ईडी की टीम हाईकोर्ट पहुंच गई और बेल पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई। 25 जून 2024 केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली और सीबीआई की कस्टडी में इस समय अरविंद केजरीवाल हैं। आपको बता दें, अब दिल्ली के सीएम केजरीवाल को 29 जून को शाम 7 बजे से पहले अवकाशकालीन बेंच के सामने पेश किया जाएगा।